चलिए लिखिए क्लासिकल मैग्नेटिज्म। बेसिकली क्या है, बात करेंगे बार मैग्नेट की। इसमें आपके पास ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट अपनी चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। नॉर्थ से आपकी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और वो साउथ पे क्या करती है, एंटर कर। यहाँ से फील्ड निकली। यहाँ की फील्ड निकलेगी इस टाइप से। ये है, अच्छा ये तो बाहर है। और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या बनाती है, प्योर जो सुनाती है, तो ये फील्ड ऐसा है, इसके अंदर से कैसे पास हो रही होती है। ऐसे तो मैग्नेट के लिए क्या है, जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की साउथ तरफ, राइट। अच्छा अब हम लोग इससे एक पावरफुल मैग्नेट है, मतलब अगर इससे भी एक पावरफुल मैग्नेट है, इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मतलब डेंस फील्ड डेंस लाइंस है, होंगी डेंस। सर। ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है। तो अब मैं दोनों को कंपेयर करना, तो कैसे कंपेयर करूंगा, सर स्ट्रेंथ वाइज हाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन से क्राउडिंग। सर डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस वगैरह। चलिए ठीक है, आपने बोला अगर एक इससे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है तो बोलो इसके बाद जो फील्ड लाइंस वो ज्यादा डेंस होंगी, है ना। या फिर एक ही पॉइंट पे बैठ जाऊं, किसी एक इक्वल एक मैग्नेट से मैं कुछ दूरी पे चला गया, दूसरी मैग्नेट से भी मैं उतनी ही दूरी पे चला गया, तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, राइट। अब तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे मेजर करोगे, ये मेजर करोगे इनकी पोल स्ट्रेंथ से। ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, तो आप इनके अगर पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हो, इसको मानते हो प्लस है, मानते हो माइनस है, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। जस्ट लाइक जैसे कि आपके पास चार्ज नहीं होता, माइनस क्यू ये प्लस क्यू, जब स्पेस में कहीं भी जाके बैठ गए और आपको यहाँ पर फील्ड बतानी है, तो दिस विल बिहेव लाइक अ डायपोल। डायपोल, या बोलते इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। यस सर। अगर मैं इसी पॉइंट पे बैठ जाऊँ, बोलो यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बोलो यहाँ का डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, या फिर सिंपली बोलो तो ये जिससे मिलकर बना हुआ है उनके चार्जेस का, तो इस मैग्नेट का भी अपने क्या डिफाइन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है। जैसे ये क्या था, क्यू इंटू डी था, जैसे ये क्या है, क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज है ना, और वैसे चार्ज का ऊपर प्ले कर रहा है पोल स्ट्रेंथ,
m into, ठीक है, yes sir. है ना, m into d क्या है, इन दोनों के बीच की, इन पोल्स के बीच की दूरी है। देखो तो ये जो पोल्स है वो पोल्स एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, पोल्स थोड़ा सा जैसे पास में होते हैं। लाइक एकदम अगर मतलब मान लो कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसे नहीं बोलोगे नोट्स भी जो है वो भी इधर रखा हुआ और साथ में एकदम एक्सट्रीम पे है। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ये जो मैक्सिमम जो फिलेट होती है वो यहाँ नहीं होके थोड़ा सा अंदर होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो पोल्स है वो पोल्स एग्जैक्टली आपकी एल डिस्टेंस पे नहीं है, तो थोड़ा सा क्या होता है पास में होते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस क्या होती है, और तकरीबन तकरीबन 0.8 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है। तो जो मैं डी बोल रहा हूँ, डी एक्चुअली इन पोल्स के बीच की इक्वलियर है, इक्वलियर है, इन दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना। वो तो जो कोई पूछे कि जो पोल है वो क्या मैग्नेट के एक्सट्रीम पे लाई करते हैं, नहीं, थोड़ा सा पास में होता है। अगर एक्चुअल लेंथ डी है तो ये 0.8 डी के आसपास होगी। व्हाटएवर बी द केस, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो m इंटू डी, डी क्या है, Distance between the poles. इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, Moment. ठीक है, वो क्या था, ये मैग्नेट, Dipole. वो इलेक्ट्रिकल डायपोल था, ये मैग्नेटिक डायपोल है। वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सर इसमें m क्या है? m इज द पोल स्ट्रेंथ। जैसे इसमें q क्या होता है, q बताता है कि जो चार्ज, चार्ज। चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है यार चार्ज का, मतलब कोई भी ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। Yes sir. तो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की है उसके साथ डायरेक्टली कोरिलेशन किससे है, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड से। तो वैसे पोल स्ट्रेंथ भी क्या है, और जैसे वहाँ चार्ज का रोल है वैसे यहाँ पोल स्ट्रेंथ का रोल है। जितनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ वो उतने ज्यादा क्या करेगा अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट। हाँ, ठीक है ना। Yes sir. हाँ, जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील्ड को क्रिएट करने वाला सोर्स। तो आप ये कर सकते हो कि आपके पास जितने भी डायपोल मोमेंट के फॉर्मूलाज है, फिर मुझे देखो ये पता है चार्ज आपके अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन क्या मैग्नेटिक डायपोल अलग अलग रह सकते हैं, नहीं। No sir. अगर आप इस मैग्नेट को कट करोगे तो फिर से क्या होगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगी, जैसे आपको पता है ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मान लो आपने इसको कट कर दिया, इससे में क्या बन जाएगा, ऐसे दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आपके पास मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चार्ज में ये चार्ज में और मैग्नेट में डिफरेंस है कि चार्ज में चार्ज इंडिविजुअली चार्ज एग्जिस्ट करते हैं प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर आपके जो पोल्स है क्या करते हैं, जो पोल्स है वो पोल्स क्या करेंगे, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। वो कभी भी इस तरह से मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा पेयर में होंगे, साउथ नॉर्थ होंगे ही होंगे। तो ये जो मेरा सिस्टम है ये हमेशा क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल तो बना के रहेगा ही रहेगा। जब भी आप कोई मैग्नेट लोगे, मैग्नेटिक डायपोल बना रहेगा। तो इन मैग्नेटिक डायपोल को आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेट कर सकते हो। अगर मुझसे पूछा जाए जैसे मैग्नेट है, अच्छा इसमें डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मूवमेंट की, Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से South to साउथ north. से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ, परफेक्ट। तो अगर मैं कोई भी एक मैग्नेट ले लूं,
और ये क्या बन जाएगी, इसकी एक्सिस बन जाएगी मैग्नेट की, और ये मैग्नेट क्या बन जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं बोलूं कि मैग्नेट का साइज बहुत छोटा है, तो यहाँ से मैं काफी दूरी पे बैठ के देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे और एक बार एक्सियल लाइन पे। तो फील्ड कितनी होगी भाई, एकदम इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह सोचो, सेम सब सारे फॉर्मूला सेम है, बस रिप्लेस पी बाय कैपिटल एफ। वहां डायपोल मोमेंट भी क्या यूज होता था, कैपिटल पी या जो भी पी बनाया था आपने, है ना भाई, जितने भी आपने डायपोल के आपने फॉर्मूले पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें रिप्लेस पी बाय कैपिटल एफ। जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था दैट इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सर के नहीं रिप्लेस होता। क्या वो तो कौन सा म्यू नॉट बाय 4 पाई, वो तो ठीक है। लिखिए इन ऑल द फॉर्मूला, all the formulas for electric dipole replace in all the formulas for electric dipole moment, for electric dipole moment replace k, replace k मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। रिप्लेस जो k वहां क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, बस यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करना है, म्यू नॉट से। जैसे मैं रिप्लेस k बाय k क्या इलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या मैग्नेटिक वाला कांस्टेंट है। ऐसे याद रख लो, जहां जहां k आ रहा है, जहां इलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट आ रहा है वहां मैग्नेटिक वाला कांस्टेंट लगा दो। तो रिप्लेस k बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड p बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्लेस करना है बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए सब कुछ सेम है। अगर मैं इसके एक्सियल लाइन पे जाऊंगा तो फील्ड इलेक्ट्रिक वाली फील्ड कहां से थी, अलोंग द डायपोल मोमेंट या अपोजिट। अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल ले लूं और इसकी एक्सियल लाइन पे जाऊं, तो जो फील्ड आती थी पहले, मतलब फील्ड का मैग्नेट along आएगी सर, along the dipole। के पी बाय आर क्यूब आती थी। 2kp बाय आर क्यूब। 2kp/r3। आपने हो गया e की वजह क्या लिखना है, b, k की वजह क्या लिखना है, म्यू नॉट बाय 4। μ0/4। कांस्टेंट को हटाकर मैग्नेटिक कांस्टेंट में आ जाते हैं। और p की वजह क्या लिखना है आपको, एम। डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस। यहाँ बताइए
इसके ऑपोजिट आती है ऑपोजिट आएगी The direction. KP by RQ. KP by R KP by R के भी बाय मतलब के मतलब mu naught by mu naught by M by R RQ. cube. और अगर मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूं थीटा क्या केपी बाय R cube 1 plus cos थीटा आता था शायद 1 plus 3 cos square theta का रूट 3 cos square थीटा का रूट हाँ क्यूब ज्यादा नोट कर लीजिए कर लिया क्या Yes, sir. अच्छा अब बताओ अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता था तो अगर कितना अगर मैं क्यू चार्ज को अगर मैं ई फील्ड में रखूं तो कितना हो सकता था QE QE वैसे यहाँ पर जो चार्ज की तरह कौन बिहेव कर रहा है पोल स्ट्रेंथ साउथ और नॉर्थ साउथ नेगेटिव है और नॉर्थ वो क्या है पॉजिटिव चार्ज है साउथ की अपनी स्ट्रेंथ है माइनस एम स्मॉल एम और नॉर्थ की अपनी स्ट्रेंथ है प्लस एम तो अगर वहां पर Q इंटू ई है तो यहाँ पर जो पोल्स होंगे अगर उनको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो वो कितना फोर्स फील करेंगे वो QE थे यहाँ क्या आएगा MB MB. MB आएगा मान लो अपने यहाँ पर ऐसे मैग्नेट रखी हुई है ना मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है इसमें फोर्स कहाँ लगेगा आगे इसमें फोर्स कहाँ लगेगा पीछे इस डायपोल की क्या टेंडेंसी है रोटेट करनी रोटेट करने नेट फोर्स कितना है नेट फोर्स कितना है इसमें 0 0 रोटेट करने की टेंडेंसी फाइंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेट सर वही वाला नहीं आ जाएगा जैसे वहाँ P क्रॉस E था यहाँ पर M क्रॉस B वैसे ही आना चाहिए M क्रॉस B वैसे सब लोग एग्री करोगे इस बात पे Yes, sir. यस सर M क्रॉस B मान लो इनके बीच की डिस्टेंस अगर वही यार Yes, sir. क्या मान लो 2a मान लो एग्जैक्टली सेम ही तो है जिसमें वहाँ QE था यहाँ MB तो जैसे वहाँ टॉर्क आएगा P क्रॉस E यहाँ टॉर्क क्या आएगा P की जगह M cross. M मोमेंट की जगह सॉरी डायपोल मोमेंट की जगह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट राइट M क्रॉस B
सिमिलरली जैसे वो है पोटेंशियल जो होती थी क्या होती थी? m m dot dy minus हाँ dv. ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर आपके पास मैग्नेट पे कुछ आ रहा है तो मैग्नेट का एग्जैक्टली क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल का आपने किया है। आगे बढ़े। yes sir. चलिए देखिए अर्थ में मैग्नेटिज्म सॉरी क्लास हाँ दे अर्थ में मैग्नेटिज्म क्या आपके पास मान लो तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? इसका तो अभी कोई बहुत ही वेरीफाइड कोई थ्योरी है ही नहीं कि क्या है। पर जो मोस्ट है ना एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है कि जो अर्थ के कोर में क्या है, आपके पास जो मेटल्स है वो मोल्टन स्टेट में है। जब अर्थ घूमती है तो वो आपके अंदर जो आपके पास जो लिक्विड मेटल है वो भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है, और जब वो लिक्विड मेटल रोटेट करता है तो करंट पैदा होता है, और जो करंट पैदा होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये अर्थ है, ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हुई है कि जो साउथ है वहां पर आपको मैग्नेट का नॉर्थ दिखाई देता है, और जहाँ नॉर्थ है वहां क्या दिखाई देता है, साउथ। और उसमें भी क्या थोड़ा सा एंगल पर एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल साउथ नॉर्थ पे नहीं है। ये जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 11 डिग्री के आसपास है, नियरली 11 डिग्री। सर 11.7 डिग्री होता है या कुछ 11 डिग्री होता है, अब देखोगे तो 11.2 या 11.7 डिग्री होता है। और ये एक्चुअली बिहेव करता है नॉर्थ की तरह, और ये बिहेव करता है साउथ की तरफ। तो मतलब ऐसे आप हाइपोथेटिकली मान सकते हो कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, फ्यूज मैग्नेट रखा हुआ है। यहाँ क्या है, आपके पास मैग्नेटिक, इसी और मैग्नेटिक नोड, इसी और मैग्नेटिक, यहाँ मैं यहाँ इसके अंदर लिख देता हूँ साउथ मान।
नॉट ओके। अब इमेजिन करो यार कि अर्थ आपने एक स्फेरिकल बॉल ली, उसके अंदर आपने क्या रखा, बीच में आपने एक मैग्नेट रख दिया और मैग्नेट से जो फील्ड निकलेगी वो चारों तरफ जाएंगी। ऐसे फील्ड ये है। तो ऐसा क्या है? चुन, ये देखो चुन, तो है क्या? अब देखो ये आपको सब मैं ट्राई किया थोड़ा सा इसको 3D जैसे बनाने का। अब ये सब फ्रंट व्यू है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, चारों चारों तक मान सकते हो आप अर्थ की सरफेस के, यस Yes, sir. है ना? तो एक बात तो जब अगर मैं इस वाले एरिया में कहीं हूँगा, यहाँ कहीं होगा, नीचे वाले साइड में कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ कहीं होगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी? अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो अगर पूछूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ तो क्या बोलोगे? वर्टिकल। वर्टिकल कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड? वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकली अब ये नीचे नहीं जा रहा है? उसके रिस्पेक्ट में खड़े। अगर उसके रिस्पेक्ट में खड़े होके देखेंगे तो ऊपर नहीं। हाँ सर, मतलब दोनों ही होगा सर। ऊपर तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे नीचे से नीचे भी जा रहा होगा। नहीं मतलब ओबेली आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हो, फिर बताओ ना, अब मान लो अर्थ की सरफेस पे बैठ गए तो आप क्या बोलोगे? अब यहाँ खड़े हो, है ना, जो भी आपका ज्योग्राफिकल साउथ वगैरह है, आप उसके आसपास में खड़े हो, आपको कैसे दिखाई देगी फील्ड? Vertically वर्टिकली out. अपवर्ड। ये डायरेक्टली अगर आप देखो अर्थ तो स्फेरिकल है, कहीं भी बैठ जाओ आप, है ना, तो जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा है वो आपको क्या दिखाई देगा? ये क्या है? ये टुवर्ड्स स्काई है ना? यस यहाँ बैठा उसके लिए नीचे ये वाला ये शायद क्या है, यहाँ ये क्या है, यहाँ पर ये स्काई है इसके लिए, राइट? तो आप बोलोगे यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या टुवर्ड्स स्काई है। तो अगर आप टुवर्ड्स स्काई आपको कोई चीज बतानी है तो वो क्या आपके लिए वर्टिकली। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हो, उसकी तरफ आ रही है। यस सर, उसकी तरफ आ रही वर्टिकली इनवर्ड्स। है। वर्टिकल, यस सर, वर्टिकल। अच्छा, अब एक बात हो, मैं यहाँ बोला तो ये वर्टिकल लेफ्ट है, तो फिर यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से चला और मैं यहाँ थोड़ा जाने लगा इक्वेटर की तरफ, तो मुझे फील्ड कैसे दिखाई दे रही है? तो धीरे धीरे फील्ड क्या हो रही है? ऐसे कर्व हॉरिजॉन्टल, मतलब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ कहीं ये वाला जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर फील्ड क्या है एग्जैक्टली आपके सरफेस के हॉरिजॉन्टल। पैरेलल। पैरेलल, यस सर, पैरेलल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अब जब मैग्नेटिक इक्वेटर से आप थोड़ा और ऊपर आगे जाओगे तो क्या होगा? अब फील्ड क्या होगी? सरफेस की तरफ थोड़ा डिप करने लगेगी। यस जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री दिखाई देगी। समझ आ रहा है क्या?
अगर Yes. अगर मैं कुछ ऐसे देखूं, तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ की साइड बैठा हूँ, तो फिर आपको क्या दिखाई देगी? सरफेस से बाहर जाते हुए। Ba और मैं यहाँ बैठा हूँ, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड बिटवीन दीज टू मेरी जियोग्राफिकल लोकेशन है कुछ ऐसी है। बिटवीन मैग्नेटिक इक्वेटर, जो इक्वेटर इसके बीच में, तो इसके बीच में कहीं भी होगी तो आपको फिल्म कैसे दिखाई देगी? थोड़ी सी डिप हो जाएगी बट वर्टिकली। डिप होगी टुवर्ड्स अभी भी स्काई होगी। वर्ड्स का है थोड़ी। टुवर्ड्स स्काई होगी। मैग्नेटिक इक्वेटर पैरेलली पैरेलल बिटवीन डिप करेगी। अर्थ की सरफेस की। अर्थ की सरफेस की तरफ और बिल्कुल मैग्नेटिक साइड पे बैठ जाओगे तो फिर ऐसे हो जाएगी ना, देखिए और समझ। Yes. Yes. यस परफेक्ट। अब देखो, ये जो आप सरफेस पे कहीं भी बैठ लो, जो ये एरो ये फिर किस तरफ है, इसका ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे बेसिक तरीका, आप क्या लो, एक मैग्नेटिक नीडल ले लो, है ना, या फिर आप क्या ले लो, आप कोई भी ऑल पिन ले लो, उसको मैग्नेट के साथ थोड़ा रब कर दो, उससे क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो गया है ना। अब उसको क्या करो, आप रस्सी से बांध कर उसको हवा में सस्पेंड कर दो, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, उस ऑल पिन पे या उस मैग्नेटिक नीडल पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, Force. है ना। और कोई भी चीज पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो चीज कैसे कहाँ लाइन करेगी? फील्ड के पैरेलल, जैसे ये है ना, ये हमेशा किधर लाइन करेगा? कहाँ ही नहीं, स्टेबल है? इक्विलिब्रियम की तरफ से। हाँ, तो देखो आप या तो आप मैग्नेटिक नीडल ले लो या फिर आप ऑल पिन ले लो। ऑल पिन ले लो तो उसको थोड़ा सा मैग्नेट के साथ थोड़ा रब कर लेना ताकि वो मैग्नेटाइज हो जाए। अब जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो जिधर भी रैंडमली हवा में कहीं भी अलाइन हो सकता है, तो जिधर भी अलाइन हो रहा होगा ना, तो एक्चुअली क्या उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के अलोंग जा रही है। अगर आप यहाँ कहीं हो तो आपकी जो निडल है, जो आपकी मैग्नेटिक निडल है, वो इधर जा रही होगी, यहाँ पर पैरेलल होगी, यहाँ पर आपकी निडल नीचे इस तरह से होगी। तो अगर मैं स्पेसिफाई ट्राई करूँ ऐसे बता सकता हूँ, यहाँ पे निडल क्या होता है, सीधी और साउंड, राइट। सॉरी ये वाला निडल आप कैसे रहेगी? अच्छा, उसको धागे से क्यों सस्पेंड करो? धागे से सस्पेंड करने का फायदा क्या है कि वो अब पूरा 4 पाए एंगल में कहीं भी घूम सकते हैं निडल, राइट। अगर ऊपर। उसको सेट कर दो तो आपके निडल है वो हवा में कहीं भी 4 पाए, मतलब समझ गई मैं क्या बोलने वाला था? सॉरी, Yes sir. Yes, sir. 4 पाए मतलब वो उस सॉलिड एंगल में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी वो रेस्ट कर सकती है। तो अब अगर आप कर सकते हो, आपके पास कंपास है, कंपास को तोड़ो क्यों? क्योंकि कंपास में तो क्या है, निडल फिक्स्ड है, मतलब वो सिर्फ आपके पास एक पर्टिकुलर, आप कंपास को जिस प्लेन में रखोगे वो आपकी निडल उसी प्लेन में ही घूम सकती है, राइट। अदरवाइज अच्छा ये बताओ, अब बताओ लॉजिक समझा कि अगर मैं फील्ड सस्पेंड करने का मतलब क्या है, क्या वो 4 पाई में कहीं घूम सकते हैं, तो जहां भी फील्ड होगी आपका निडल उस तरह से इंक्लाइन हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अब आपके पास हाथ में कंपास है, ठीक है, कंपास को तो मैं कैसे भी रख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी रख सकता हूँ, कंपास को मैं खड़ा भी कर सकता हूँ। खड़ा करने का मतलब क्या, मैंने कंपास को वर्टिकल प्लेन में रख दिया, राइट।
चलो तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ गया और मैंने मान लो मैं मैग्नेटिक नॉर्थ पे गया, कंपास को मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन रख दिया, ये होता है। तो मुझे ये बताइए, और तो ये आपकी जो मिडल है, ये कैसे वेस्ट पे, किधर से वेस्ट पे आएगी, किधर लाइन करिए अपने आप को। ये बताइए। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हम मैग्नेटिक साउथ बोल रहे, मैंने यार नोट बोल दी कि कहीं लिख दो, सही लिखा है, मैग्नेटिक साउथ ले लो और मैग्नेटिक नॉर्थ ले लो। अब मैंने कंपास को वर्टिकल वर्टिकल क्वेश्चन क्लियर है क्या मेरा? यस सर। यस मैग्नेटिक साउथ सर सर आप वो कह रहे थे उस थ्रेड का फायदा है कि वो 4 पाई उसमें घूम सकता है, हाँ तो उसके बिना क्यों नहीं घूम सकता? उससे तो बस ऐसे स्पेस टाइप सी मिल रही है। नहीं, अब निडल क्या करोगे, निडल को अगर किसी एक्सिस पे जोड़ दोगे तो जो हम्म। अब सर आपकी निडल क्या आवाज नहीं आ रही। क्या सर आपकी अभी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार दोबारा बोलना। जब तुम्हारे पास जो नॉर्मल कंपास होता है, हम्म। जो निडल होती है, क्या वो हर प्लेन में घूम सकती है या फिर जो जिस एक्सिस के अबाउट हिंज है उस एक्सिस के अबाउट ही घूम सकती है? एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ पर हो गया ना मजबूरी आपको, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, किस पॉइंट, किस उसमें? पर्टिकुलरली जा रही परपेंडिकुलर जा रही है, है, उसी डायरेक्शन में रहेगा जिसमें रखी। ऐसे जा रही है। मान लो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ मान लेता हूँ, अगर मान लो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है तो फिर ऐसे जा रही होगी। अब ये बताओ, अब ये इस वाले जो ये नॉर्थ, इसका ये जो रेड वाला पॉइंट ये क्या है, नॉर्थ होता है इसका निकल का, है ना, इसको ये कहाँ पुश करना चाहता है, Perpendicularly. ऊपर, यस सर, तो इस वाले पॉइंट को। नीचे की तरफ। नीचे, पर क्या ये निडल इस तरह से रोटेट कर सकती है? नो नो सर। सर, नो सर। नो, नहीं ना, ये चाहती है कि ये इस तरह से बैंड होकर, ये अगर ये पावरफुल है तो पॉसिबल है कि मान लो अगर मेरी जहाँ से ये इसको हिंज करने वाला मैकेनिज्म वो बहुत लूज है, तो हाँ, तो ये निडल क्या करेगी, इस तरह से बैंड। बैंड हो जाएगी या फिर अपने एक्सिस को तोड़ देगी और निकल जाएगी एक्सिस को तोड़ के, है ना। ये मेरा पॉइंट यहाँ से लॉजिक समझ में आ रहा है कि भैया ये आपका जो नॉर्थ, ये रेड वाला क्या होता है, कभी कंपास देखा होता है, जो रेड वाला ये क्या पॉइंट करता है, नॉर्थ को पॉइंट करता है, यस सर। उस पे पहुंच लगा ऊपर की तरफ, इसमें पहुंच लगा नीचे की तरफ, लेकिन ये इस तरह से फ्री टू रोटेट है ही नहीं, इज नॉट फ्री टू रोटेट, ये एक्सिस है। अब क्या होगा, ये क्या है, ये घूमना चाहती है लेकिन घूम नहीं पा रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको जिस मर्जी भी मैं टॉप व्यू देखूं, तो इससे क्या है, अब अगर आपके पास विजुअलाइजेशन आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये बहुत आसान सा बन जाता है। तो अगर मैं नीडल को ऐसे रखूं, टॉप व्यू देख रहा हूँ, नीडल को ऐसे रखूं, नीडल को ऐसे रखूं, कैसे रखूं, नीडल वैसी की वैसी, वैसी लाइन रहेगी। वैसी रहेगी। क्योंकि मुझे पता है देखो ये वाला टिप है, इस वाले पे फोर्स क्या लगाया जा रहा है, बाहर की तरफ बाहर की, लगाया जा रहा है, अंदर। अंदर, तो फिर ऐसे दिखा देगा ना आपको, यस। यस सर, इस पे बाहर की तरफ, इस पे अंदर की तरफ, मैं कहीं भी रख दूं ऐसे को, तो इस पे बाहर की तरफ और इस पे अंदर की तरफ, तो ये पॉइंट बाहर आ जाता है, ये पॉइंट अंदर आ जाता है, लेकिन एक्सिस के और यहाँ फिर जगह नहीं कर सकते, घूम सकता ना यार।
अगर मैं समझा, अगर मैंने कंपास ले लिया और कंपास को मैंने नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे रख दिया तो क्या हो रहा है कि नीडल जिस भी ओरिएंटेशन में पहले रखी हुई थी उसी ओरिएंटेशन में रहेगी। हालांकि देखोगे तो नीडल में ना एक तनाव है, नीडल टिप ऊपर जाना चाहती है, दूसरी टिप नीचे जाना चाहती है, और ये घूम नहीं पाएगी क्योंकि एक्सिस की वर्टिकल है। सबको समझ में आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट? यस Yes, sir. सर हमने कंपास को नॉर्थ से साउथ पोल पे रखा है, तो मैं पूछूं किस ओरिएंटेशन में यहाँ आपकी जो निडल है तो किधर पॉइंट करेगी? इट विल रिमेन, इट कैन रिमेन इन एनी रैंडम डायरेक्शन, जिसमें भी अगर वो इनिशियली थी उसी डायरेक्शन में वो रहेगी। बट अगर आपने इनको उसको आगे वर्टिकल कर दिया, अब बताओ डाउनवर्ड। सर नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक साउथ में तो फील्ड क्या जा रही होगी? यहाँ मैग्नेटिक में कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। तो बात ही नहीं थी। इसमें ठीक है ना? तो अब आपको समझ आया कि थ्रेड का फायदा क्या है। अब ये तो आपने दो ये चार पॉइंट गेस किए, अब मैं अर्थ में कहीं भी जाके बैठ जाऊं, हर जगह फील्ड क्या है? अच्छा ये बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे गया अब क्या होगा? अगर कौन मैं से केस में? अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे गया और मैं अपने कंपास को वर्टिकल रखता हूँ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। नो डिफ्लेक्शन। सर होगी सर, डिपेंड करेगा किस पे पैरेलल हो पैरेलल जाएगी। होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करेगी। सर बट वर्टिकल में कैसे करेगी? अभी देखो सर हॉरिजॉन्टल में करेगी, वर्टिकल में। यस सर। अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मान लो मैं अर्थ के किसी भी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं लोकेशन में जाके बैठ गया, ठीक है? अब मैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके मैं बैठा हूँ और मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, वहां पे बैठ के देखूं तो मैं वहां से थोड़ा सा हवा में जाके बैठ गया, टॉप व्यू देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? अर्थ का कुछ सरफेस दिखाई देगी, ठीक है ना? अच्छा अब मेरा क्वेश्चन क्या है? तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं कहाँ पर हूँ? मैग्नेटिक इक्वेटर में। मैं पूरा फोकस लगा के रखना है यहाँ पर कि भाई आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे कहीं भी बैठ गए, तो ये पूरा डायग्राम है, इस ये जो पूरी सर्कमफेरेंस बनी हुई है, आप अर्थ के इस पूरे सर्कमफेरेंस में कहीं जाके बैठ गए, बड़े बार हमने क्या अर्थ के छोटे से जगह को स्टडी किया। अब मुझे बताइए फील्ड कहाँ होगी? लोग कैसे दिखाई देगी? बस ये देखो, सरफेस के पैरेलल ही जाती हुई। परफेक्ट है। यस सर। आप देखिए अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई देगी, यहाँ बैठा हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई देगी, यहाँ बैठा हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई देगी। और समझ में आ रहा है? यस हम्म? अब ये समझ में आ रहा है कि जो फील्ड है ये फील्ड क्या है? सरफेस के पैरेलल है, ठीक है? तो मान लो आपने ये किस्सा उठाया, if I say this is geographical north, this is geographical south, क्या मतलब हो कि जो लाइन है ना, ये लाइन इसके पैरेलल मैंने कहीं भी देखो, मैं मान लो मैं इस पॉइंट पे स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने इसके क्या बनाया? एक पैरेलल लाइन बनाया, समझ रहे हो? यस पैरेलल क्या है? ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ। तो मैंने एक ऐसा प्लेन बनाया जो एक्चुअली से पास हो रहा है, जो प्लेन ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ से पास हो रहा था उसे क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखिए प्लेन पासिंग थ्रू, देखिए एक्चुअली में ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ नहीं है, तो जब भी नॉर्थ और साउथ है उसके मैंने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देखो मैं इस पॉइंट को स्टडी कर रहा हूँ,
वैलिड हो पाता है यहाँ पर? जो भी ये देखो, ये वाला जो ये आपकी यहाँ से मिल जा रही है, मालूम है, ये वाला जो पॉइंट है इस छोटे से रीजन को देखना। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब मैं मैग्नेटिक इक्वेटर में बैठा हूँ और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूँ, इसके आसपास के का जो स्पेस होगा, देखो इस डायग्राम में जो मैंने ये बना दिया ना, येलो वाली जो बाउंड्री बनाई है, वो भी एक्चुअल में क्या बन गई है, बहुत बड़ी बाउंड्री बन गई है। यस एक्चुअली बहुत बड़ी बाउंड्री बन गई है। तो मतलब आपने पॉइंट लिया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट के आसपास का एरिया देखा, तो लिखिए प्लेन पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल साउथ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ठीक है, मतलब इससे जो भी प्लेन पास हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया जो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास होता है, उसको मैंने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया उस पॉइंट से इस पॉइंट पे। आपको क्या करना है, स्टडी करना है। अब बताओ, आपकी जो फील्ड है 11 degrees पे। अलाइंड कर देंगे थोड़ी सी। थोड़ी सी, वो क्या है, देखो है वो सरफेस की क्या, पैरेलल पर अलाइन। है वो सरफेस के पैरेलल। मतलब अगर मैं एक ऐसे, सर मैग्नेटिक नॉर्थ दूसरी तरफ नहीं होता? आपने सर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? देखो मैंने तो ये बनाया है, सोच के देखो। ओके सर, वो थोड़े कंफ्यूजन हो। नहीं, आप देखो ना कि ये जो नॉर्थ और साउथ है, जो फील्ड लाइन है, जब आप सरफेस पे देखो तो ये फील्ड लाइन तो क्या होगी, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही, टुवर्ड्स साउथ। साउथ। का मतलब क्या है, देखो तो ज्योग्राफिकल साउथ से निकल के कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल क्लोज टू, नियर बाय अगर बात करूँ तो आप बोलोगे ज्योग्राफिकल साउथ के आसपास से निकलती है। और सरफेस पे देखो तो सरफेस पे आपको फील्ड लाइन कैसे दिखाई देगी, फील्ड कहाँ दिखाई देगी, फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ से टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल, नॉर्थ। है कि नहीं? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, साइडों में क्या बनाओगे, साइडों में आपकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, पैरेलल टू सरफेस है। हाँ, यस यस अब लोग अपने एरो उल्टा ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये वाला एरो ये क्यों नहीं बनाया भाई मैंने? ये तो सर देखना कहीं से भी। यस सर, ओरिएंटेशन का फर्क है। अब वो तो ठीक है ना, आपको पता है पैरेलल टू सरफेस है। अब इसको इसको साउथ बोल के इसको नॉर्थ बोल दो, तो मुझे पता है जो फील्ड लाइन है वो कहाँ है, टुवर्ड्स कुछ नॉर्थ की तरफ जा रही है। सही बात है, बढ़िया है कि आपको देखना कैसे है, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है ना? चलिए, पर आपको साइड में बनाने का मतलब क्या था, मुझे समझ में आ गई, जो फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल टू दी सरफेस है। अब आपसे पूछता हूँ, लेकिन से ये इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए, मान लो आपने अपना जो कंपास है, कंपास अपने आपको ऐसे बनानी बुद्धि कि आप एग्जैक्टली यही बनाए, हमने कहीं अपने कंपास रख दिया, क्योंकि आपका ज्योमेट्रिकल आपकी इक्वेटर थी, नहीं इक्वेटर थी,
विकेट मतलब एक पॉइंट नहीं होगा, ऑब्वियसली इसके आसपास के लिए विकेट काउंट करोगे ना यार, इसके आसपास का जो एरिया होगा, मतलब ये जो लाइन है, मान लीजिए मैं नियर बाय क्या हूँ, मैग्नेटिक इक्वेटर हूँ, कहीं भी बैठ जाऊँ, और ये क्या है, एक कंपास लिया आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, ये कंपास लिया जिसको आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रख दिया, तो अब बताइए आपकी जो नीडल है किधर पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ। रेड की डायरेक्शन में। पॉइंट करेगी वो, यस सर। और इसका Yes, sir. मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही समझ रहे हो ना, यस सर। ये इधर पॉइंट करेगी, राइट। अब वहीं पे अगर मैं इसके प्लेन को वर्टिकल कर दूं, सर इसमें मेरे ख्याल से 2 केस बनने चाहिए, यस सर, वो ओरिएंटेशन एक पे में डिपेंड कर जाएगी और एक में नहीं करेगी। तो अगर मैं सिंपली मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे बैठा हूँ और अगर मैं अपने कंपास को हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, अगर आप टॉप व्यू देख रहे हो तो आपको टॉप व्यू में आपको कंपास ऐसे दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल रखे हुए इधर पॉइंट करेगा। अब बताओ अगर मैं इसको क्या करता हूँ, वर्टिकल प्लेन में रखता हूँ, अब बताओ मिडल, अब मिडल ऐसे कुछ पॉइंट करेगी, यस। यस। यस सर। सर ये वर्टिकल वाला कैसे बनना है? बताओ यार, मैंने इसका प्लेन कैसे रखा हुआ है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ द कंपास, वर्टिकली। तो अगर मेरी जो फील्ड है वो फील्ड क्या है, अगर मेरी फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो मेरी मिडल भी कैसे रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। यस सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज और पूछता हूँ कि आपकी जो स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अगर आपको इसी प्लस अगर देखो इसी में देखो ये हुआ, ये आपने ये चीज बनाई थी, राइट। आपने बोला कि अगर मैं अपने कंपास को हॉरिजॉन्टल रखूंगा, तब जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है तो वो नीडल इधर पॉइंट करेगी, है ना। अगर मैं इसको वर्टिकल रख दूंगा तो नीडल आपकी डेफिनेटली क्या करनी चाहिए, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही हॉरिजॉन्टल है तो आपकी नीडल किसी एंगल पे कैसे जा सकती है, राइट। अब देखिए, अब इसमें देखिए बोल चाहिए कि आपने कंपास को ऐसे रखा, राइट। उसके बाद कंपास को अपने इसी ये जो है इसी के अलावा पे क्या किया, तो इसी लाइन के अलावा आपने इसको अगर हमने कंपास को रखा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आपकी नीडल क्या की इधर पॉइंट की, इधर की नीडल है इधर पॉइंट की, तो तुम्हारा ठीक होने वाला है, समझते रहना। ठीक है, ये आपने देखा और आपकी नीडल में इधर point की। अब बताओ जैसे हमने पहले इसको रखा तो नीडल ने जिधर पॉइंट किया, अब इसी जो लाइन जिधर पॉइंट करो इसी लाइन के अलोंग आपने क्या किया, इसको उठाकर वर्टिकल पे निकल गए, आपको क्या दिखा देगा, आपकी जगह डायग्राम दिखा देगा भैया, एक लास्ट समझ में आ रहा है, यस सर। ये जो लाइन जिस लाइन में ये पॉइंट कर रहा है उसी लाइन में भैया क्या कर दिया, इसको वर्टिकल कर दिया, वर्टिकल कर दिया तो देखो टॉप टू से डाउन क्या दिखा देगा, सिंपली ये वाला पार्ट दिखा देगा ऊपर ऊपर से,
और साइड में सब क्या लिखा रहेगा कि जिधर भी आपकी मान फिल किधर जा रही है, तो जिधर भी आपकी मैचिंग स्कूल से पॉइंट लगेगा। ठीक है, सर ये मतलब वो अरेंजमेंट है ना जब कंपास का जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है। एरिया वेक्टर का क्या मतलब है? कंपास का एरिया वेक्टर क्या उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। डायग्राम आपको कंपास समझ नहीं आ रहा है? जैसे कंपास ये गोल बनाया हुआ है, उसकी बाउंड्री है, इंद्रिल है। आपने पहले कंपास को सिंपली लिखा है और टॉप व्यू देखो तो आपको सिंपली क्या दिखाई देगा। अगर कंपास को अपने अगर ग्राउंड के पैरेलल रख दिया, मतलब ग्राउंड के ऊपर रख दिया, तो ऊपर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? आपको ऐसे दिखाई देगा ना कंपास यार। आपको कंपास का ग्लास भी दिखाई देगा, ग्लास के अंदर से आपकी ये आपको उसकी निडल भी दिखाई देगी। अब क्या किया आपने? अब उसी कंपास को आप क्या करो, जैसे आप इसी कंपास को उठाओ और उठा के आपने क्या किया, उसको ग्राउंड के ऊपर वर्टिकल प्लेन में रख दिया। पहले वो ग्राउंड पे लाई कर रहा था, अब ग्राउंड पे वो स्टैंड कर रहा है। समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों में? यस सर यस सर वर्टिकल में भी तो डिपेंड करेगा उसका एरिया वेक्टर किधर है, वो परपेंडिकुलर नॉर्मल का है उसका। ये नॉर्मल हुआ, इसका बात कर रहे हो? सर कंपास के नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर अगर कंपास वर्टिकल है पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपास के बीच में से जा रही है, तो तो सर रैंडम इनिशियल जो उसकी डायरेक्शन थी उसी पे रहेगा। कैसे भाई? सर वो ऐसे कह रहे हैं एरिया वेक्टर वो उसके पैरेलल हो जाए, वो पहले वाला केस हो जाए जैसे कि उसमें किया था हमने नॉर्थ वाले और साउथ वाले में। हाँ वैसे, हाँ और हाँ, मतलब इस प्लेन में अगर आपने इसको हम क्यों इसमें ना इसमें रखा, ये केस वन है। मतलब पहले मैं क्या बोलूंगा कि मैंने एक कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया, ठीक है। अब जैसे उसने मिडिल पॉइंट की, मैंने बस उसी मैंने ये तो बोला उसी डायरेक्शन में के अलोंग मैंने बस उसको बस खड़ा कर दिया। तो अब जब साइड में देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा क्या? यस मिडिल फील्ड है वो पैरेलल है, तो इसकी मिडिल भी क्या सरफेस के पैरेलल है। अब बट अगर आप कंपास को वर्टिकली खड़ा करते हो, लेकिन आप कंपास को ऐसे ऐसे रख देते हो, अब आपका पॉइंट सही है। जब ऐसा रख दो तो मिडिल पे कि मिडिल पे ये मान लो ये कोई पॉइंट ये आपका नॉर्थ था, ये साउथ था, तो नॉर्थ को किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। साउथ को धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन आपकी मिडिल तो ऐसे रोटेट। नहीं कर सकते। तो अगर आपने मिडिल को पहले किसी भी इंक्लिनेशन रख के छोड़ा था, तो वो इसी इंक्लिनेशन में रहेगा। परफेक्ट, सही है। ये बोलना चाहते हो ना? यस सर। सर मैं भी यही कह रहा था इसके बारे ये एरिया वेक्टर की बात है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं केस 2, ये केस 1, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप सबको कि कैसे सोच रहे हो आप लोग? क्या होगा? इसकी थ्योरी एनसीईआरटी में होगी। क्या सर इसकी थ्योरी एनसीईआरटी में होगी। एनसीटीवी? लेकिन ये सब इतना नहीं है। एनसीटीवी बस बेसिक बेसिक स्टार्टिंग में थ्योरी दिया हुआ बस। ये सब आपको खुद को सोचना है, दिमाग लगा के। अब ये देखिए कि यार ये आपने बना दिया, तो केस 1 में तो क्या होगा? टॉप व्यू देखोगे तो आपको जो नील दिखाई देगी वो दैट विल पॉइंट that will align itself parallel to the magnetic field at that point। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी उधर कर देंगे। अच्छा, अगर मैं उसी उसी प्लेन में उसी लाइन के अलॉन्ग जा रखा, उसके अलावा बस उसको सिंपली खड़ा कर दिया, तो आपको जो जो मिडल है वो क्या दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल। बट अगर आपने उसको क्या किया, 90 डिग्री पे खड़ा किया, तो क्या होगा? इसी प्लेन के जैसे 1 की वजह 2 पे कर दिया, तो अगर निडल को जिस भी एंगल पे रख के अगर आप छोड़ते हैं, तो उसी एंगल में स्टे कर जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि निडल के इस वाले नॉर्थ वाले पॉइंट पे फोर्स लगेगा इस तरफ, मतलब साउथ में लगेगा इस तरफ, निडल इस तरफ घूम नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं किसी और एंगल रख के छोड़ूं तो सर कंपोनेंट्स लेके करेंगे।
मान लो फील्ड को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, में तोड़ लिया कि फील्ड यहाँ भी एक्ट कर रहा है और फिर यहाँ भी एक्ट कर रहा है। ये वाला जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो तो निडल जो घुमा देता है वो घूम नहीं सकती निडल, राइट? Yes, sir. यस सर। से आपकी निडल क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरी लैटरली फील्ड हॉरिजॉन्टल तो ये ग्रीन वाले कंपोनेंट्स पे क्या है, का प्लेन तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, जो मैंने ग्रीन में ब्रेक किया है, ग्रीन वाले का प्लेन तो है तो हॉरिजॉन्टल ही दोस्तों। Yes, sir. तो इसकी वजह से तो आप नहीं घूम सकते, लेकिन इस वाले कंपोनेंट की वजह से निडल कहीं भी पॉइंट कर रही होती, निडल कहीं पॉइंट करती, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल वाला जो ये वाला ग्रीन वाला कंपोनेंट वो क्या करता है, निडल को वो कर देता है। मान लो यहाँ पर है, अब मुझे तो कहीं भी पॉइंट कर दो कि निडल मेरी यहाँ पॉइंट कर रही है इनिशियली, लेकिन जो ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला तो 1 और 2 में 1 वाला तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो 2 वाला आगे क्या है तो क्या है 2 वाला, 2 वाला भी हॉरिजॉन्टल है क्या? यस सर। पीछे क्या करते था, हॉरिजॉन्टल बना देते। तो अगर आप एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रखोगे तो आप निडल किसी पॉइंट रखो, किसी डायरेक्शन रख के छोड़ दो, वो वहीं की वहीं रहेगी कंपास में। उसके अलावा आप किसी और भी प्लेन में रखोगे तो निडल इवेंचुअली हॉरिजॉन्टल तो हो ही जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो जिधर भी आपकी ये पॉइंट कर रहा होगा, तो जिधर भी आपको ये पॉइंट कर रहा होगा वो आपका नॉर्थ शो कर रहा है, नॉर्थ की तरफ है। देखो ऑन द सरफेस तो ऑन दी सरफेस तो फील्ड हमेशा कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये देखिए, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अगर आपको एक्चुअली आपको पता लगाना है कि भाई मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है, तो कैसे पता लगाना चाहिए आपको, आपको सिंपली कंपास में क्या रख देना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यस सर। हाँ इससे फायदा क्या है कि जहां भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस स्पेस में आपको वरी नहीं करना है, जहां भी जा रही होगी बस वो मुझे क्या बताएगा कि इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। और उसके बाद इसी प्लेन में जो ये लाइन है, इस लाइन पे ही अगर आप इसको क्या करो, निडल को सॉरी जो कंपास उसको सिंपली उठा के खड़ा कर दो, उसको सिंपली उठाकर वर्टिकल प्लेन में रख दो। तो अब जो वर्टिकल प्लेन में रखती है निडल जिधर भी पॉइंट करेगी, अगर मान लो फील्ड थोड़ा नीचे की तरफ होती तो ये किधर पॉइंट करता है, नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल होती तो करता हॉरिजॉन्टल, अगर ऊपर की तरफ होती तो क्या करता ऊपर की तरफ। अगर आपको पता करना हो कि यार एक पॉइंट पे एग्जैक्टली मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो पहले तो कंपास कर दो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद उसी लाइन के अलोंग जिधर भी आपकी निडल पॉइंट है उसी लाइन के अलोंग बस निडल को उठाकर वर्टिकल प्लेन में ले जाओ। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो अगर मैं यहाँ नहीं, मैं मान लो रैंडमली मैं कहीं और चला गया, जैसे मैं इक्वेटर और ज्योग्राफिकल नॉर्थ से चला गया। अच्छा वन मोर थिंग, जैसे आपने ना ये जिधर भी आपकी जहाँ भी आप बैठे हो और मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी पॉइंट कर रही है, फिर मैं इससे पास होने वाला एक प्लेन बना दूँ, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन पासिंग थ्रू या प्लेन placed in the direction of magnetic field, plane placed in the direction of magnetic field is known as magnetic meridian. सर मैं अभी फोन में कंपास से देख रहा था, उससे भी रिलेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हो गया क्या? यस सर। सही, परफेक्ट है। पहले फोन को हॉरिजॉन्टल प्लेस पे आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, और फिर उसी जगह पर रखते हैं बस फोन को वर्टिकल पोजीशन में ले आओ। यस सर, यही किया था। अगर वो उसमें निडल अगर वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो मान लो आप जहाँ खड़े हो क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। अदरवाइज आपका जो इंडिया है, इंडिया क्या है, इंडिया इक्वेटर के आसपास ही होता है, आपकी ज्योग्राफिकल इक्वेटर के आसपास ही होता है ना।
ऊपर होता है थोड़ा सा। ज्योग्राफिकल इक्वेटर के आसपास, आसपास का मतलब है ना कि भाई ऐसा नहीं कि भाई बहुत दूर चला गया है, इक्वेटर के आसपास ही होता है। तो अगर आप अपने फोन को जैसे वर्टिकल पोजीशन ला के फिर कंपास को देखोगे तो जो नीडल होगी वो क्लोज टू क्या होगी, पैरेलल टू द सरफेस होगी, क्लोज टू पैरेलल टू द सरफेस होगी। फिर बहुत ज्यादा आपको बड़ा एंगल नहीं दिखेगा, आपको जैसे नहीं लगेगा कि जो आपकी जो नीडल है वो बहुत ज्यादा 80 85 40 डिग्री पे डिप कर रही है। ट्राई कर लेना। तो ये अर्थ के ज्योग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर तो पास पास ही है ना यार। अब एक जो पूछता हूँ, मान लो कि यार आप कहीं से रैंडमली मान लो आपने मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक साउथ के बीच में, मतलब अब यहाँ पर इनके बीच में दोस्तों मान लो मैं यहाँ पे देखिए हमने जो भी प्लेन है, प्लेन ठीक है, पैरेलल टू द प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बात तो जैसे अर्थ है, अर्थ इस पॉइंट से बहुत सारी फील्ड निकल रही है और फिर एंटर करेगी, तो ये जो कोई भी लाइन है, तो ये जो लाइन है हाँ, और ये भी कोई लाइन है राइट। तो आपने एक प्लेन लिया जो इस लाइन के अलोंग रखा हुआ है, इस लाइन के अलोंग रखा हुआ प्लेन है, आपने ये लाइन इस लाइन के अलोंग रखा हुआ प्लेन है, ये लाइन इस लाइन के अलोंग रखा हुआ प्लेन। अब अगर सीरीज सोल्यूशन अप्लाई करो तो अर्थ के चारों तरफ ऐसी एक लाइन है, या इस लाइन को क्या करो, ऐसी लाइन को, ऐसी मिलियंस ऑफ लाइंस को क्या करो अर्थ के चारों तरफ बना दो, ऐसा होगा, मैं ऐसा होगी मैग्नेटिक फील्ड यस। है ना। आप नहीं तो आप सिंपल से इमेजिनेशन क्या बोलते हैं, एक काम करो, आप अपना एप्पल लो और एक वायर लो, वायर को क्या करो, अगर एप्पल लिया, वायर कौन सी वाली वायर, जो थोड़ी सी आपकी जो कॉपर वायर होती है जिसको आप बेंड कर सकते हो, है ना। वायर का एक पार्ट क्या करो, एप्पल के वही एप्पल के साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा उसमें डाल दो, उसके बाद वायर को घुमा कर एप्पल के आपका जो भी एप्पल का जो आप नॉर्थ पोल मानते हो उसके अंदर उसको डाल दो। तो ये जो एक लाइन बनेगी, एक जो कर्व बनेगा वायर का, एक जो बेंड बनेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक मैग्नेटिक फील्ड है। और उसी को मैं क्या करूँ, उसके चारों तरफ रोटेट करवा दूँ, वो क्या देगा, अर्थ के चारों तरफ क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सारी। हम तो एक वायर लिया और ये ऐसे आप क्या करो, वायर का थोड़ा साइज बढ़ा कर दो, जैसे अपने यहाँ से वायर घुमाया, साइड घुमा के अपने यहाँ डाल दिया, देखो वायर में जो उससे बड़े साइज में, और फिर इस वायर को भी चारों तरफ क्या कर दो, अर्थ के रोटेट करा दो, ये आपकी एक्सिस होगी। एक और वायर और बड़ा वायर ऐसे, इसको भी क्या करो, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करवा दो। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखिए कि अपने वायर लिया, वायर को अपने इसके चारों तरफ निकाल के अपने इसमें हटा दिया। अब ये जो आपकी एक्सिस है ना, और ये जो वायर, इनका जो एक कॉमन प्लेन होगा, मतलब इस वायर के अलोंग क्या करो, एक पेपर रखो विच इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ अर्थ, ये क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा क्या। अगर आप, मैंने ये जो एक वायर बनाया था, इमेजिन करो एप्पल लिया, एप्पल में से आपने वायर डाला, वायर को बेंड करके आपने वायर में यहाँ फिक्स कर दिया। अब इससे और इससे पास होने वाला अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, एक प्लेन बना सकते हो, इसी पूरे प्लेन को तो आप हवा में घुमा रहे हो। यस सर। लॉजिक सोचो ना कि अगर मैं अर्थ पे यहाँ बैठा हूँ, समवेयर यहाँ बैठा हूँ और समवेयर यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठा हूँ, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे फील्ड दिखेगी 90 डिग्री टुवर्ड्स स्काई, यानी 90 डिग्री टुवर्ड्स सरफेस। यहाँ तक मेरे पास क्या दिखेगी, फील्ड क्या है, पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ क्या दिखेगी मुझे, वो सरफेस की तरफ आ रही है, और यहाँ देखो जो मुझे क्या सरफेस से
बाहर। बाहर जा रही है कि नहीं? बट मुझे पता है जो फील्ड रहेगी वो रहेगी, तो इस जो मैंने येलो वाला प्लेन में, इसी प्लेन में रहेगी नहीं रहेगी? यस सर। ना अब इमेजिन करो कि यार, और आइडिया देता हूँ कि आपने जो बैंड बनाया है और ये जो लाइन आपके उससे पास होने वाला, आपने एक प्लेन इमेजिन किया, वो प्लेन क्या करेगा? अर्थ आपके एप्पल को कट करते हुए निकलेगा। Yes. वो एप्पल कट करेगा, जो एप्पल को जो कट करेगा, तो एप्पल की सरफेस पे क्या बनेगा? एक लाइन ड्रॉ होगी क्या? ये बताइए कितने लोग हैं इसको इमेजिन कर पा रहे हैं? यार देखो, रिस्पॉन्स दोगे तो फिर मैं क्लास खत्म कर देता हूँ, पढ़ लेना, रीड कर लो। नहीं सर यार, एक्सिस के अलोंग प्लेन रखकर काटना है ना हमें? ओबेली, अगर तुम ये वायर है, वायर के लोग, तो तुम क्या करो, बहुत सारे प्लेन बनाओगे, वायर से एक ऐसा प्लेन बनाओ जो कि अर्थ की सेंट्रल एक्सिस से एक्सिस रोटेशन से पास हो रहा हो। यस सर। जो वायर को यस सर। वायर को भी टच कर रहा हो और एक्सिस को टच कर, तो क्या बनेगा? एक सिंपली एक प्लेन बनेगा। Yes, sir. यस। यस वो प्लेन क्या करेगा? वो प्लेन आपके एप्पल की सरफेस को, एप्पल मेरा अर्थ है ना, जब वो प्लेन एप्पल से पास होगा तो एप्पल पे क्या बनाएगा? एक लाइन बनाएगा। बना देगा। यस सर। हाँ। Yes, sir. लाइन बनाएगा। इसको ना आपके अर्थ की ग्लोब के मैप में ना ऐसी लाइन बनाई होती है, अगर आपको ध्यान हो। ना ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कहते हैं शायद। ऐसे लाइंस नहीं बनाई होती है। यस सर। Yes. हाँ यस। ये क्या है बेसिकली, है ना? अब समझो ना, अगर मैं ये ले लूं और इससे पास होने वाला एक प्लेन ना, जो प्लेन एक्सिस से पास हो रहा, तो वो सरफेस पे कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा। Yes, sir. तो क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड तो क्या हो गया? क्या जो कितनी इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहा हूँ, है ना? दिस इज योर लैटिट्यूड। अगर मैं ये लाइन पकड़ भी लूं, मैं इस लाइन के पे बैठा हूँ कहीं भी, तो मैं यहाँ पर, तो ये आपकी इक्वेटर का जो प्लेन है, इस प्लेन से कितने एंगल को चेंज करना हो, तो मैं इस लाइन के लॉन्ग अपनी पोजीशन चेंज करता जाऊंगा, राइट? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यस सर। ये लॉन्गिट्यूड कैसे बने? वैसे बना ना कि ये मैंने जो भी एक फील्ड लाइन बनाई, फील्ड लाइन से पास में वाला प्लेन बनाया, उसने आपकी साइड से कट किया, तो ये ब्लू वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लाइन, ये ब्लू लाइन है। आहो, यस। इस लाइन में मैं कहीं भी बैठ जाऊं, इस ब्लू लाइन पे मैं कहीं भी बैठ जाऊं, फिर हमसे क्या रहेगी? इसी मेरे प्लेन के अंदर रहेगी, जब ये वाला प्लेन जो मैंने बनाया, फिर लाइन वो रहेगी तो इसी प्लेन के अंदर, इसे बाहर नहीं जा सकती, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्शन अलग है। इस पॉइंट पे बैठूंगा तो सरफेस की पैरेलल, ऑलमोस्ट सरफेस की पैरेलल दिखाई देगी। यहाँ बैठूंगा तो टुवर्ड्स द सरफेस दिखाई देगी। यहाँ बैठूंगा तो अवे फ्रॉम द सरफेस दिखाई देगी। यहाँ एकदम 90 डिग्री पे जाती दिखाई देगी, यहाँ में 90 डिग्री से अवे जाती हुई दिखाई देगी। और समझ में आ रहा है? यस सर। प्लेन है। हाँ, है ना? अर्थ पे बैठ जाओ, अर्थ पे कोई भी प्लेन बनाओ विच इज पासिंग थ्रू ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एक्सिस से जो पास करेगा, उसी प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो वो अर्थ से कुछ कट करेगा, ये क्या बन जाएगा? आपके अर्थ का लॉन्गिट्यूड। सही है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखिए यहाँ से, और ये जो मेरा प्लेन था, ये वाला प्लेन, ये वाला जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। इसी को उठा के मैंने पैरेलल यहाँ शिफ्ट किया था क्या? और ये देखो क्लास, ये जो मैं डॉट बनाया जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहां से पास होने वाली देखो फील्ड लाइन है। सही है? तो यहाँ से क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ से इस लाइन से पास होने वाला और एक्सिस से पास होने वाला एक प्लेन बना दूँ, क्या बनेगा? तो अरे उस एक्सिस को थोड़ा सा एक चीज चेंज करना है, चेंज करना आपको, एक्सिस से छोड़ो, एक्सिस नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है, इसमें तो ये जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है, उससे और ये जो लाइन है इससे पास होने वाला आपको प्लेन बनाना है। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली वो लॉन्गिट्यूड का वो लॉन्गिट्यूड नहीं बनाएगा, लेकिन जब जो भी प्लेन बना रहा होगा वो सरफेस को इस तरह से सरफेस पे लाइन ड्रॉ करेगा।
अगली बात तो अगर इसकी एक्सिस, अगर मैग्नेट की एक्सिस अगर इसकी एक्सिस कोइंसाइड कर जाती है तो ये लाइन और इस लाइन से पास होने वाला जो प्लेन है वो जो सर्फेस कट करता है वो एग्जैक्टली क्या क्रिएट करता है, लॉन्गिट्यूड क्रिएट करता है। लेकिन अब जो क्रिएट करो एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूड इस लाइन का और इस एक्सिस के पास होने वाला जो भी प्लेन बनेगा जो सर्फेस कट करेगा वो कट थोड़ा सा टेढ़ा होएगा। वो थोड़ा सर आप एक बार ये लाइन जो आप बात कर रहे हो उसको हाईलाइट कर दोगे, दिख नहीं रहा अब। ये वाली लाइन तो मैं किसी को ये इस तरह से बोलती हूँ ये वाली लाइन। अगर ये वाली एक्सिस नेगेटिव एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस कोसाइड की होते तो इनसे जो प्लेन पास होता है वो एग्जैक्टली अभी क्या क्रिएट करता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है लॉन्ग। पास डायग्राम क्या हो गया है थोड़ा सा बस। अभी ये जो इसकी लाइन और ये जो एक्सिस है ये यहाँ से ये जो प्लेन बना हुआ है ये आप प्लेन समझ पा रहे हो, जब सरफेस से चलेगा Yes, sir. यस तो सरफेस से ये लाइन जो होगी ये line, जो एक्चुअल लॉन्गिट्यूड से थोड़ा सा टिल्टेड होएगी। टिल्टेड होगा। अगर आप ये लाइन बना दो, ये जो भी लाइन है ये लाइन बना दो और ज्योग्राफिक साथ लाइन बना दो, इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ है ना, ये जो एंगल क्रिएट होगा 11 डिग्री। यस हाँ, सर 11 ही आ जाएगा। अब ना और अब डिपेंड है ना कि अब पर्टिकुलरली आप जब देख रहे हो यहाँ से ये ऐसा बनाया, अब मैं किसी और इसी किसी और लोकेशन में चला जाऊंगा, ये जो प्लेन है ये वाला बनाया ये वाला बनाया ये वाला बनाया, बेसिकली अगर इस लाइन पे कहीं भी बैठ रहा हूँ इस लाइन पे ये जो मेरा लॉन्गिट्यूड जैसा दिखाई दे रहा है तो कहीं भी बैठ रहा हूँ अगर मैं यहाँ कहीं तो मुझे फील्ड कहाँ दिखाई देगी, सर्फेस के पैरेलल यहाँ बैठा हूँ या मतलब मैं यहाँ भी बैठ गया तो टुवर्ड्स द सरफेस, यहाँ भी बैठ गया तो अवे फ्रॉम द सरफेस, जो भी है पहली बात तो इस प्लेन को बोलते हैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सबसे पहले बताइए मैग्नेटिक मेरिडियन पता कैसे लगेगा। अब अर्थ की सतह पे कहीं भी बैठ जाओ कंपास निकाल दो अपना सिंपली हॉरिजॉन्टल में कंपास रख दो। उससे सब जगह तो क्या है निकल लो उसको रस्सी से बांध दो ताकि वो फ्री टू मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन, तो वो जिधर भी पॉइंट करेगा आपकी नजर जिधर भी पॉइंट करेगी उसके अलोंग एक प्लेन प्लेस कर दो दैट विल बी द मैग्नेटिक मेरिडियन। Merit. दैट विल बी द तो मान लो ये मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। भाई मैं सोच ये कैसे बनाया, मैं कहीं भी हूँ मैंने डायग्राम बनाया ऐसे जो भी प्लेन पास हो रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन को यहाँ से एक बना ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इनके बीच में जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ठीक है। अच्छा अब मुझे लॉजिकली बताओ अगर मैं मैग्नेटिक इक्वेटर में बैठा हूँ ठीक है और मैंने एक निडल को फ्रीली सस्पेंड किया यहाँ सस्पेंड तो बताओ निडल कैसे पॉइंट करेगी, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन से 11 डिग्री पे। देखो हमेशा 11 डिग्री नहीं होती है, ये लाइन है ये लाइन है ये लाइन है ये लाइन, इसमें क्या है सीढ़ी में बहुत सारे आपके पास क्या है लाइंस। देखो ये वाला प्लेन तो आपका फिक्स्ड है यार, ये लाइन बनेगी तो यहाँ से लाइन ये कुछ लाइन बनेगी तो नया लॉन्गिट्यूड टाइप आएगा वो क्या होगा इससे थोड़े डिफरेंट एंगल पे आएगा यार। अच्छा क्या करो आप एप्पल को बीच में कट कर दो तो बीच में से आपने जब एप्पल को कट किया तो क्या बन गया एक प्लेन बन गया, तो एप्पल को बीच में से कट करके दोनों आपको आपस जोड़ दो तो एप्पल की वो जो फ्लैट सर्फेस दिखाई देगी आपको वो क्या है ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। यस यस सर। और ऐसे में क्या करूँ ये अलग अलग लाइंस हैं और इस लाइन को ऐसे कट कर देता हूँ तो यार हर एक लाइन का जो भी ये
लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, अभी जो लाइन बनेगी, वो अभी जो लाइन बनेगी, इमेजिन करो वो सारे क्या है, अलग अलग एंगल बनाएंगे यार प्लेन के साथ, सेम नहीं है। देखना ये तो फिक्स्ड है ये वाला पॉइंट, कहीं फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, कहीं जगह फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, कहीं जगह फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, तो एंगल चेंज हो रहा है। तो यार लॉन्ग शॉट में थोड़ा कट कर देता हूँ। अगर आपने ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक इक्वेशन को तो क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेशन अगर मैं नीडल को फ्रीली सस्पेंड करूँ, ठीक है, अगर मैंने अपनी एक नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया यहाँ से, अगर आप मैग्नेटिक इक्वेशन को तो नीडल पहली बात तो क्या कैसे पॉइंट करेगी, होरिजॉन्टली पॉइंट करेगी ग्लास। पहली बात तो ये ना मैग्नेटिक नीडल जरूर भी कि अलोंग अगर मैं एक पेन रख दूंगा तो मुझे डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। यस आपने सिंपली मैग्नेटिक नीडल ली, वो उससे पास होने वाला जो भी प्लेन होगा, नीडल विच इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, सस्पेंड कर दिया धागे से, वो नीडल के जिधर भी पॉइंट करिए बस उससे पास होने वाला प्लेन बना तो नीडल से पास हो रहा है कि लेंथ के अलोंग से ये हो गया। तो मुझे पता है कि ये जो है ये तो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन बन गया, और नीडल मेरी क्या पॉइंट करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं कहूँ मैग्नेटिक साउथ को दूं, तो मैग्नेटिक साउथ करना तो आपकी जो नीडल है नीडल कहाँ पॉइंट करेगी, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर नीडल किधर पॉइंट करेगी, परपेंडिकुलर। ठीक। अगर आप यहाँ भी चले मैग्नेटिक इक्वेशन बिटवीन तो अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ आप यहाँ चले गए, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं एक बार आप यहाँ चले या फिर वो जब नॉर्थ और इक्वेटर बीच में होगी तो फिर आपको क्या दिखाई देगी, आगे जाके दिखाई देगी। आपको जो नीडल आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ऐसे क्या दिखाई देगी, मतलब कंपोनेंट तो ये होगा करेक्ट परपेंडिकुलर। एंगल पर होगी, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, और इनका जो रिजल्टेंट है वो ये है, यानी मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से पास होने वाला प्लेन बना दूं तो ये है। ऐसे देखिए इसमें ना ये जो लाइन है इस लाइन से पास होने वाला प्लेन बनाया है, ये लोग इसको 3D में सोच पा रहे हैं, मतलब पूरा उसको आप कैसे समझना, अब ठीक है क्या, ऐसे। और अगर मैं साउथ और इक्वेटर के बीच में, साउथ मैग्नेटिक साउथ और इक्वेटर के बीच में, तो फील्ड के बीच दिक्कत भी होगी टुवर्ड्स द सरफेस,
नेगेटिव टुवर्ड्स द सरफेस आएगी, ये क्या होने है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं चलिए सारी चीजें देखो, तो ये तो अब जो एंगल बना रहे हैं जैसे अभी मैंने ये क्या है, ये तो ग्राउंड है, सरफेस बनाया है, नहीं सरफेस है। इक्वेटर में देखोगे तो क्या है, सरफेस के पैरेलल है। साउथ पे जाओगे तो टुवर्ड्स द इनटू द सरफेस है, यहाँ पर अवे फ्रॉम द सरफेस है। ऑलराइट, अगर मैं बनाऊं ऐसे, तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ है। ये जो एंगल बनता है, जितना आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, तो बोलते हैं एंगल ऑफ डेल्टा। ये जो एंगल ऊपर बना है, ये भी है तो एंगल ऑफ डिप, लेकिन इस केस में ऊपर से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल देते हैं। देखो वो क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन था, जो दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, दैट इज एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। एक बात बताओ, अगर इक्वेटर पर हो तो एंगल ऑफ डिप कितना है? 0 0 अगर आप मैग्नेटिक साउथ या नॉर्थ पर हो -90 या फिर 90। 90 तो अगर आप साउथ पे जाओगे तो आपको डिप मिलेगा, और अगर आप नॉर्थ पे जाओगे तो आपको इंक्लिनेशन मिलेगा। समझ आया? तो भाई आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा, है ना, आपको एक एनसीईआरटी से पूरा एक बार ये पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप, है ना, गूगल पे जाकर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अगर आप डायग्राम देखें तो आपको थोड़ा और 3D में विजुअलाइजेशन हो जाएगा। या यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थोड़ा सा वीडियो देख लो एक आधा, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि देखो अभी यहाँ पर अगर ऑफलाइन क्लास होती तब भी हम थोड़ा बहुत, है ना, अपने हैंड्स के, ना, जेस्चर से थोड़ा बहुत समझ सकते थे, पर अभी यहाँ पर जो भी हमने सीखा है वो है सब यार, मतलब हमें यहाँ पर पूरा विजुअलाइज ही करना पड़ा है खुद से। तो अगर आपको थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए तो एनसीईआरटी की थ्योरी तो पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। और उसके बाद अब गूगल इमेजेस में जाओ, 5 से इनकी देखोगे इंक्लिनेशन कौन सा एंगल होता है, डेक्लिनेशन कौन सा होता है, कौन सा मैग्नेटिक मेरिडियन है, कौन सा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। और एक आधा वीडियो देख लो यूट्यूब पे, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। कभी कभार क्वेश्चन आता है, 3-4 साल में कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, राइट। सर क्वेश्चन आता क्या है सर इसमें, मतलब ये क्लास यहाँ पर अपन खत्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसमें एक दो और थ्योरी क्वेश्चन हो गया, एक दो कोई इस तरह से कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो गया तो मैं आपसे कराऊंगा। हालांकि इससे पहले भी Alert from MTFS Film. ये चीज समझ में आ रही है ना कि आपने कैसे रखा, कैसे पॉइंट किया, फिर वर्टिकल किया एंड सो ऑन, राइट। थैंक यू क्लास।